नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा आज एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंची, जहां उन्होंने जबलपुर रेलवे स्टेशन सहित यार्ड और कोचिंग डिपो का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ WCR की GM शोभना बंदोपाध्याय, रेलवे बोर्ड डायरेक्टर जनरल व मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रजमोहन अग्रवाल सहित कई अधिकारी मौजूद थे। चेयरपर्सन जया वर्मा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी बजट में रेलवे को 2,40,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिलने की उम्मीद जताई है। रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन जया वर्मा ने जबलपुर में ट्रेन यार्ड और स्टेशन सहित रेलवे ट्रैक के अपग्रेडेशन का भी निरीक्षण किया। जया वर्मा ने कहा कि रानी कमलापति स्टेशन की तर्ज पर जबलपुर और सागर के रेलवे स्टेशनों को भव्य और अत्याधुनिक रूप से भी विकसित किया जाना है। जया वर्मा ने कहा कि जबलपुर के गढ़ा और गौरीघाट रेलवे स्टेशनों को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से पश्चिम मध्य रेलवे में शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन ने सीनियर सिटीजन को कोरोना काल से पहले दी जा रही रियायत अब बहाल न करने का साफ इशारा कर दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे पहले ही यात्रियों के किराए का 50% हिस्सा वहन कर रहा है और इससे ज्यादा और किस रियायत की उम्मीद की जा सकती है। रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि रेलवे अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाने की व्यापक योजना बना रहा है। रेलवे की कोशिश है कि देश के हर कोने को अयोध्या तक कनेक्टिविटी दी जा सके, जिसके लिए ट्रेनों को शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा जल्द। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जबलपुर और पश्चिम मध्य रेलवे को वंदे भारत चेयर कार के बाद जल्द ही स्लीपर कोच वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी दी जाएगी। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। का देश क्या आपने निरीक्षण किया है, आप क्या मेजरमेंट मिले हैं, क्या? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि WCR जो है इट इज़ द हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के किसी भी छोर से आपको किसी भी जगह अगर जाना है तो आपको इस सेंट्रल पार्ट के किसी हिस्से से गुजरना पड़ता है। इसलिए हमारे भारतीय रेलवे के नेटवर्क के लिए ये एक सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, सबसे इम्पोर्टेंट जोन है, जिसकी की मोबिलिटी और सेफ्टी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस दौरे का प्रमुख उद्देश्य ये था कि हम ये समझने की कोशिश करें कि जोन में क्या क्या काम चल रहे हैं जिससे कि सेफ्टी बढ़ाई जा रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इम्प्रूव हो रहा है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जबलपुर स्टेशन के रीडेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा काम लिया जा रहा है, भोपाल का हो चुका है और सागर का भी हो रहा है। तो इस तरह के बड़े बड़े काम इस एरिया में हो रहे हैं और जहाँ तक मल्टीपल ट्रैक्स लाने की बात है वो भी हमारे यहाँ पे हो रहे हैं। बहुत सारा इंटरसेक्शन है यहाँ जहाँ पे हमें अवॉइडिंग लाइंस और फ्लाईओवर्स की आवश्यकता है, तो उसका भी काम चल रहा है। तो उस सब की समीक्षा कि किस तरह से ये जल्दी से जल्दी काम पूरे कर लिए जाए और जो ट्रेन्स की मोबिलिटी है वो इम्प्रूव करी जाए, जितनी गाड़ियाँ यहाँ पे इस क्षेत्र की आवश्यकता है वो बढ़ाई जाए और जितनी यहाँ के थ्रू जाती हैं गाड़ियाँ वो अच्छी तरह से सुगमता से और समयबद्धता के साथ निकल सके। तो ये पर्पस था एक जनरल यहाँ पे समझने का। और अभी हमने जबलपुर यार्ड का निरीक्षण किया जिसमें कि रनिंग रूम को देखा, रनिंग रूम में कैसे स्टाफ की अलर्टनेस बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए गए हैं, किस किस तरह के वहाँ पे काउंसलिंग और वीडियोस लगाए गए हैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए कि उनकी सेफ्टी की तरफ और ट्रेन चलाने की जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हैं। तो वो हमने रनिंग रूम में देखा। उसके बाद हम लोगों ने ट्रैक कैसे मेंटेन होता है, वेल्डिंग कैसे की जाती है, वेल्डिंग में कैसे सुधार लाया जाता है और पॉइंट्स जो हैं वो किस तरीके से हमने बदले हैं, अपग्रेड किए हैं और जिससे कि स्पीड भी बढ़ेगी और सेफ्टी भी बढ़ेगी। अयोध्या के लिए जो देशभर ट्रेनें चलाई जा रही है उसको लेकर क्या योजना और जबलपुर मंडल या जोन को कितनी ट्रेनें मिलती हैं? वो सब आपको शेयर कर ली जाएगी समय के। उसका एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। वो पूरे भारत देश के हर एक कोने से कोशिश की जा रही है कि जो श्रद्धालु जाना चाहते हैं उनको किसी जाने की सुविधा मिल जाए। तो वो सब हम आपको शेयर कर लेंगे जब वो फाइनल हो जाएगा, तो सब आप सबके साथ शेयर हो जाएगा। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।